वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। मीडिया कर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। साथ ही आपको बता दें कि पेंशन योजना में संशोधन के बाद मीडिया कर्मियों को 10,000 के बजाय 15,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसके अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रुपए तक राउंड ऑफ बस किराया करने को भी मंजूरी दे दी है। तो बड़ी राहत यहां पर हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। साथ ही मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है। इस दौरान आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के खाते में एक क्लिक में 5,90,99,000 रुपए भी भेजे। साथ ही नूह हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड के परिजनों को 50 लाख और 4 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। तो कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लोगों की सहूलियत के लिए लिए गए हैं। हमने पहले 20 वर्ष का जो पत्रकार है और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपये की जो हमारा प्रावधान है, और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी। हालांकि किसी एक मंच पर तो मैंने 11,000 की भी घोषणा की है, लेकिन 11 नहीं, उसको आज 15,000 रुपये कर रहे हैं। इसलिए वो पेंशन 10,000 से 15,000 की जाती है। एक भी केस ऐसा जलाने का ना आए, बल्कि पराली जो है वो लोगों के लिए एक वेल्थ बने। उससे जो उपयोग करने वाली जो कंपनियां हैं, उससे एथेनॉल है या एनर्जी बनाते हैं या ब्रिकेट्स बनाते हैं, जो भी है, उसको प्रावधान दे करके हमारा टारगेट है कि जो 34-35 लाख मीट्रिक टन पराली उपज होती है, उसमें से कितना 27-24 लाख 17 लाख मीट्रिक टन ये पराली कमर्शियल उपयोग में आ जाए। ये हमारा टारगेट है। वो अगर आता है तो फिर बाकी पराली लोग अपने काम में, चारे में, इसमें उसमें उपयोग कर रहे हैं, फिर कोई जलाने का अवसर नहीं आएगा। और हो सकता है कि ये रेट अच्छे मिलने लग जाए तो लोग अपने चारे वाला जो सिस्टम है उसको भी बदलेंगे। फिर सूखी पराली बेच देंगे, हरा चारा खिलाएंगे, कुछ भी कराएंगे। लेकिन ये पराली जो है आगे चल करके बहुत ही लोगों के, किसानों के बहुत फायदे की एक प्रोडक्ट ये उसका ये बनने वाला है। ये पॉलिसी भी हमने आज पास की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। मीडिया कर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। साथ ही आपको बता दें कि पेंशन योजना में संशोधन के बाद मीडिया कर्मियों को 10,000 के बजाय 15,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसके अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रुपए तक राउंड ऑफ बस किराया करने को भी मंजूरी दे दी है। तो बड़ी राहत यहां पर हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। साथ ही मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है। इस दौरान आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के खाते में एक क्लिक में 5,90,99,000 रुपए भी भेजे। साथ ही नूह हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड के परिजनों को 50 लाख और 4 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। तो कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लोगों की सहूलियत के लिए लिए गए हैं। हमने पहले 20 वर्ष का जो पत्रकार है और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपये की जो हमारा प्रावधान है, और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी। हालांकि किसी एक मंच पर तो मैंने 11,000 की भी घोषणा की है, लेकिन 11 नहीं, उसको आज 15,000 रुपये कर रहे हैं। इसलिए वो पेंशन 10,000 से 15,000 की जाती है। एक भी केस ऐसा जलाने का ना आए, बल्कि पराली जो है वो लोगों के लिए एक वेल्थ बने। उससे जो उपयोग करने वाली जो कंपनियां हैं, उससे एथेनॉल है या एनर्जी बनाते हैं या ब्रिकेट्स बनाते हैं, जो भी है, उसको प्रावधान दे करके हमारा टारगेट है कि जो 34-35 लाख मीट्रिक टन पराली उपज होती है, उसमें से कितना 17 लाख मीट्रिक टन ये पराली कमर्शियल उपयोग में आ जाए। ये हमारा टारगेट है। वो अगर आता है तो फिर बाकी पराली लोग अपने काम में, चारे में, इसमें उसमें उपयोग कर रहे हैं, फिर कोई जलाने का अवसर नहीं आएगा।
और हो सकता है कि ये रेट अच्छे मिलने लग जाए तो लोग अपने चारे वाला जो सिस्टम है उसको भी बदलेंगे, फिर सूखी पराली बेच देंगे, हरा चारा खिलाएंगे, कुछ भी कराएंगे। लेकिन ये पराली जो है आगे चल करके बहुत ही लोगों के, किसानों के बहुत फायदे की एक प्रोडक्ट ये है, उसका ये बनने वाला है। ये पॉलिसी भी हमने आज पास की है।